राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी ज्योतिषाचार्य प्रतिमा स्वामी आपका स्वागत करती हूँ, प्रतिमा वशिष्ठ। और आपको आज मैं दुर्गा सप्तशी के पाठवत सुना रही हूँ, क्योंकि माँ के दिन आ गए हैं। माँ की पूजा चल रही है, सब लोग माँ को मना रहे हैं और पूरी श्रद्धा से माँ की पूजा कीजिए। मेरे से जितना हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ कि आप लोग को पाठ सुनाऊँ किसी भी तरह से, ताकि आप आज मैं कीलक सुना रही हूँ आपको, हिंदी भी और संस्कृत भी दोनों सुना रही हूँ। थोड़ा गला ख़राब है, खांसी है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। तो आज हम करते हैं, और जोर से बोलिए जय माता जी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो आज हम कर रहे हैं कीलक का पाठ। ओम नमः चंडिकायै मार्कंडे उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिविद्य दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणी सर्वमेत दीजान्य मंत्राणां कीलकम सोऽपि क्षेम प्रोति संततम जपे तत्परः सिद्ध्यांत युच्चुट्टानादीनि वस्तूनि सकल्यानि अपि तेन स्तुवन्तां देवी स्तोत्रमात्रने सिद्ध्यते। न मंत्रं नौषधं तत्र न किंचित् विविद्यते वीणा जापेन सिद्ध्यते सर्वमुच्चाटनादिकं संग्राम्य अपि सिद्ध्यन्ति लोक शंका मीमांहर कृत्यानि मंत्रायामास सर्वमेममिदं शुभम। स्तोत्रं वै चंडिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार से समाप्तिं च पुनयस्य त्वां यथा वन्य मंत्राणां सोऽपि क्षेम प्रोति सर्वमेव न संशय। कृष्णायां व चतुर्दष्टमयां व समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विद्येयननां नित्यं जपति स सुंफट स सिद्ध स गण सोऽपि गन्धर्वो जायेत नर न चपटतस्य भय क्वापि हि जायते न मृत्युवश्यं याति मृत्युमोक्षवा प्रयात् ज्ञात्वै प्रारब्ध कुविर्त न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वै सम्पन्नमिदं प्रारभेते बुधै सौभाग्य आदि च यत् किंचित् दृश्यते ललना जने तत् सर्वं तत् प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्ते जपमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्ते रुचि भवतुमे संग्रामे अपि तत्प्रारभ्यमेत तथा ऐश्वर्य तत्प्रसादेन सौभाग्यम आरोग्य संपत्ति शत्रुहानि परो मोक्षे स्तूयते सा न किम जनई। ओम बोलो माँ दुर्गा की जय, माँ अष्ट भवानी की जय। इसका अर्थ है मार्कंडे उवाच। मार्कंडे जी कहते हैं, ऋषि मार्कंडे जी कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान है जिनका शरीर है, तीनों वेदों ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है और मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों के सिद्ध में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती श्लोक संपूर्ण रूप में जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र ही की देवी स्तुति का जाप स्तुति करते हैं और उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारणी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्टि वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती के उपासना से सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इसमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर के अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जपन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अन्य भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो श्री सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए।
अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्रों और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व स्थापित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती, अन्यथा उनकी कोई प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधन रूपक कीलक के द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अमृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा करता है, जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र को पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सभी देवी देवताओं का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मतलब जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ दुर्गा का पाठ करें, उच्च स्वर में करें, उच्च स्वर में सुने, उससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अगर मन मन में कर लिया तो कम फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। इस कल्याणमयी जगदम्बा स्तुति मनुष्य को नहीं करते। बोलो जय माता दी, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं और इसका फल और इसका जितना भी वो है फल उसे उठाइए और माँ दुर्गा का चिंतन कीजिए, माँ दुर्गा का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती में के पाठ में क्या क्या छिपा हुआ है, क्या क्या राज है। जो ये इसका पाठ कर लेता है, ये नहीं कि नवदुर्गा की आप इन व्रत और उपवास में ही करें। मैं तो कहूँगी आपसे बार बार यही कि रोज़ माँ का अर्गला स्तोत्र, कीलक कवच और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा याचना स्तोत्र जरूर करें और माँ के शतनाम का स्तोत्र और माँ के 9 नाम का स्तोत्र जरूर करें। तो आज के लिए प्रतिमा स्वामी आपकी ज्योतिषाचार्य। और कमेंट बॉक्स में क्या लिखेंगे आप? जय माता दी। अगर आपको पसंद आ रहा है दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी और जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए 5 लोगों को, नहीं तो 7 लोगों को, जितना आप व्हाट्सएप पे अपने शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे, जय माता दी।